हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साइली जाधव और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलेबस ऑफ एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2025। ये प्रपोज सिलेबस है बाय साइली मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए थे, डीएम्स किए थे कि मैम जो सिलेबस ऑलरेडी है वो 2015 का है, अभी 2025 है, तो कैसे करेंगे? वो सेम सिलेबस आएगा या नहीं आएगा या उसमें चेंजेस होंगे? तो सिलेबस, कोर सिलेबस तो वही रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो मैंने आज दिखाने वाली हूँ या ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है सिलेबस का, ये थोड़े से एडिशनल है इन ईच टॉपिक विच इज ऑलरेडी गिवन इन एमपीएससी वेबसाइट सिलेबस ऑफ एमपीएससी 2020 ड्रग इंस्पेक्टर 2025। तो जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं सिलेबस। पहले तो टॉपिक हमें मालूम ही है, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है? कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ अ ब्लड एलिमेंट्स, कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, होल ह्यूमन ब्लड, ब्लड बैंक ऑपरेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। मैंने ऑलरेडी फिजियोलॉजी का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर लिया है। उसके वीडियोस, लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं। तो चैनल पे जाके जरूर देखना। कौन से वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करना, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट इसमें ही क्या है? पैथोफिजियोलॉजी, एसटीडी, एड्स, हाइपर सेंसिटिविटी, एचबीएससी, एजी, ये सब पढ़ने हैं हमको। और थर्ड, फार्माकोलॉजी में क्या है? फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, drugs affecting coagulation, antihypertensive drug, antipyretic, analgesic, antitussive, sedative, hypnotics, opioids, NSAIDs, local anesthetics, chemotherapeutic agents including anti-cancer drug, antifungal agents, drug affecting CNS, anti-diabetic drugs, contraceptive drugs, hormones, drug acting on uterus, ये सब हमें देखना है फार्माकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, चिलेटिंग एजेंट्स, हेवी मेटल्स एंड एंटीडोट। अभी न्यू एडिशंस क्या होंगे 2025 में? रिसेंट ड्रग कैटेगरीज जो एडिशन हुई है, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जो कुछ भी आए हैं नए, वो सब ये हर टॉपिक के एंड में आएगा। न्यू एडिशंस 2025 जो मैंने प्रपोज सिलेबस में डाले हैं ये आ सकते हैं, तो ये भी हमको पढ़ने हैं। नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, ट्रांसडर्मल सिस्टम्स, ये आएगा। अपडेटेड डिसीज, अभी हम बोल सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या होके गया है? कोविड 19। तो कोविड 19 पे भी क्वेश्चंस आएंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उस पे कौन से वैक्सीन काम किए, कैसा उसका क्या टाइप का वो वायरस था, ये सब। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। और इसमें फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी में रिसेंट फार्माकोविजिलेंस एंड एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम्स, ये भी एडिशनल है न्यू एडिशन 2025 में। नेक्स्ट अभी माइक्रोबायोलॉजी है हमें सब्जेक्ट। उसमें क्या है? स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर्स, असेप्टिक टेक्निक्स, डिसइंफेक्शन, पायरोजेंस, एलएएल टेस्ट, एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स, बायोकेमिकल्स, सेरोलॉजिकल, वायरोलॉजिकल टेक्निक्स, बीओडी, माइक्रोबायल मीडिया, माइक्रोबियल ड्रग्स, ड्रग रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ कॉमन ऑकरेंस। ये सब ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये आएगा माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन न्यू एडिशंस क्या है उसमें? मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, पीसीआर, आरटीपीसीआर, एलिसा इन फार्मा माइक्रोबायोलॉजी जो होता है फार्मा में, एंटीमाइक्रोबियल स्वेडरशिप एंड रेजिस्टेंस अपडेट, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस,
biopharmaceuticals or recombinant vaccines. Recombinant vaccines is important, and cell culture techniques in drug. 2015 के बाद जो सारे टेक्निक्स और जो सारे नए मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं, तो वो भी हमें ओवरव्यू करना है। अभी थर्ड टॉपिक क्या है? बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स स्लैश फार्मास्यूटिकल्स। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, recombinant technology and application, immunological products, vaccines, sera, isomers, tautomers, fermentation, antibiotic synthesis, डायजो रिएक्शन एंड स्टीरॉइड्स। स्टूडेंट्स, और एक बात मुझे आपको बतानी थी। हम क्या करते हैं, बेसिक छोड़ देते हैं और हमें लगता है हार्ड हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इन डिटेल क्वेश्चंस आएंगे, तो हम वो एक्स्ट्रा 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 पढ़ते हैं। लेकिन ये है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, तो इसमें मोस्टली मोस्टली बेसिक्स क्वेश्चन ही आएंगे जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं वो एमसीक्यूज। हम बेसिक पढ़ते ही नहीं है कुछ, तो कंसेप्ट क्लियर करो पहले। तो जो ये बेसिक है, डीएनए, आरएनए, आइसोमर्स, टॉटोमर्स, जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखा है, या तो कह सकते हैं ट्वेल्थ में भी सीख लिया है। डोसेज फॉर्म, सस्टेन रिलीज, एंटरिक कोटिंग, पैरेंटरल, न्यू ड्रग्स, GMP, GLP, routes of administration, preservation, suspending emulsifying agents, vehicles, types of water, storage conditions, analytical में analytical chemistry में principal में UV, IR, HPLC, GLC, atomic absorption, HPTLC, LCMS, limit test, heavy metals, devices and structures. नाउ न्यू एडिशंस क्या है इसमें? बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर प्रोडक्शन, जीन एडिटिंग टूल इन फार्मा रिसर्च। कौन से नए आए? बेसिक बेसिक उसके नाम भी पता होंगे। जीन एडिटिंग टूल क्या होता है, ये बेसिक भी एक लाइन का पढ़ लिया, थोड़ा इन डिटेल पढ़ लिया, बस है। फार्माकोजिनोमिक्स इन ड्रग डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड आईसीएच गाइडलाइंस, advanced analytical techniques, NMR, mass spectroscopy and UPLC. Now most important topic जो सबको है, मैम important है, यही पढ़ाओ यही पढ़ाओ, सबको अभी पता चल गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस। उसमें उन्होंने ऑलरेडी क्या दिया है? ड्रग लॉज, डीसीसी एंड डीटीएबी। अगर आज ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो गया है थर्सडे को, फ्राइडे को, तो उसमें ये कवर कर लिया है मैंने, डीसीसी और डीटीएबी। नहीं देखा वीडियो तब भी जाके देख लो। उसमें मिस ब्रांडेड, स्टैंडर्ड्स, स्प्यूरियस, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड डेफिनेशन। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो ये तीनों चारों में भी एक एक क्वेश्चन आया और सिर्फ डेफिनेशन का क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्यूटी क्या है, इंस्पेक्टर पावर्स, प्रोसीजर क्या है, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स MYU, इन डिटेल नहीं लेकिन बेसिक। शेड्यूल M क्या है, Y क्या है, U क्या है, ये पता होना चाहिए। न्यू एडिशंस क्या होंगे इसमें? रिसेंट अमेंडमेंट्स कौन से हुए हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मेडिसिनल डिवाइसेस रूल्स अपडेट किए, वो कौन से हैं? न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस कौन से? ई फार्मेसी है, क्या कंसेप्ट है, और ऑनलाइन ड्रग सेल रेगुलेशंस क्या है? अपडेटेड शेड्यूल H1 and X के रिविजन्स, ये पता होने चाहिए। अभी फिफ्थ सब्जेक्ट टॉपिक क्या है हमारा? जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल फिल्म्स, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंडर ही आता है ये सब। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, डीपीसीओ, एनपीपीए, नारकोटिक्स, पॉइजन्स, इसेंशियल ड्रग्स, ये सब पता होना चाहिए। पॉइजन्स मतलब क्या होते हैं, एंटीडोट्स क्या होता है, इसेंशियल ड्रग्स क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, इन डिटेल नहीं लेकिन बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। मैजिक रेमेडीज क्या होती है, उसके एक्ट्स और रूल्स कौन से हैं, वो कौन से ईयर में लागू किए गए हैं, ये सब। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, WHO, GMP,
करंट इवेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सब चैनल पे आने वाला है। ऑलरेडी फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड हो गया है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने स्टार्ट किया है। ऑन हाई डिमांड सबको ज्यूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ना है, तो हमने वहीं से स्टार्ट कर दिया अभी। न्यू एडिशन में क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष भारत एंड रिसर्च गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स कौन से आए हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कौन से हैं, न्यू प्राइसिंग पॉलिसी क्या है 2023 और 25 की, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, करंट फार्मा इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है 2025 में। और लास्ट हमको आएगा इंटेलिजेंट टेस्ट, मेंटल एबिलिटी एंड क्विक थिंकिंग क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्यूरेसी। लेकिन ये टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ सकता है, रेशोज, परसेंटेज, बेसिक मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल पजल्स, सिचुएशनल जजमेंट एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि ये अभी जो रिसेंटली एमपीएससी के एग्जाम्स हुए इसमें ये एडिशनल आए हैं, बेसिक मैथ्स, एनालिटिकल पजल्स वगैरह, तो डीआई में भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है फुल सिलेबस, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, नहीं तो आप इधर से ही अपने एक 2 पेजेस पे लिख के ले लो और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स करके ले लो। ये था हमारा एक पूरा ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस। इतना ही हमें पढ़ना है, इससे अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इससे बाहर का कुछ भी आएगा नहीं एग्जाम में। लेकिन जो भी पढ़ रहे हो वो ध्यान में रखो और एमसीक्यू जो आएंगे वो सॉल्व करो। ओके, तो चलो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड वीडियोस। चलो, बाय बाय।